जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और आपके सामने मैं टेंसेस की जो एक वीडियो है वो बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि आज हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो व्यूअर्स, इसके अंदर जिस तरह के आपको पता लग रहा है कि क्योंकि ये पास्ट की बात है तो ये इसके अंदर ये बात है कि इसकी निशानी जो है यहाँ पर रहा था, रही थी या फिर ता रहा था और ती रही थी, और दूसरी निशानी वक्त का इसमें तयन होगा, यानी सुबह से शाम से 2 दिन से, यानी वो सुबह से खेल रहा था या वो सुबह से खेलता रहा था। तो अगर ये इस किस्म की बात, अगर मैं आपके सामने ये फ़िक्र लिखता हूँ कि वो सुबह से खेल रहा था, अब आप देखें कि यहाँ पे 2 निशानियाँ हमारी हैं, एक है रहा था और यहाँ ये निशानी आ गई रहा था वाली, दूसरी है कि वक्त का इसमें तयन है कि जब ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो गई तो हम समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फ़िक्रा है। अब इसका रूल आ गया। रूल देख लीजिए कि राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड, यानी राइट हैंड के अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ही शी इट नाम और वाहिद लफ्ज़, और लेफ़्ट हैंड के अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं आई वी यू दे और जमा के अल्फाज, इन दोनों के साथ आप हैड लगाएंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर किसी किस्म की कोई जो डिफरेंस है या डिस्टिंग्विश है वो नहीं है इसमें कि भाई इसके आपने ही के साथ हैड लगाना है और आई के साथ हमने हैड नहीं लगाना। सब के साथ, यानी राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड, अगर मैं यूँ कहूँ कि राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड ये दोनों इसमें आके मिल जाते हैं तो दोनों के साथ आप हर राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों के साथ आप लगाएंगे हैड और बीन और वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सब के साथ आप हैड बीन लगाएंगे, और अगर आपने इस तरीके से, अगर मैं आपके सामने ये फ़िक्रा लिखूँ कि वो सुबह से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर सिंस और फार का इस्तेमाल बताया, तो क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग आप इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स देखिए किस तरीके से हमने ही के साथ हैड और फिर बीन और फिर प्लेइंग और वर्ब के साथ आईएनजी और सिंस का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब अगर आपने नेगेटिव चेंज करना है, यानी इफ़ यू आर टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म, द चेंज द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इनटू नेगेटिव फॉर्म, आपने कुछ नहीं करना, बड़ा ही आसान कि आपने हैड के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है और आपका ये जो टेंस है ये नेगेटिव के अंदर तब्दील हो जाएगा। यानी अगर मैं ये कह दूँ कि वो सुबह से नहीं खेल रहा था तो आपने ये यहाँ पे ही हैड नॉट लगा देना है और आपका फ़िक्रा नेगेटिव के अंदर तब्दील हो जाएगा। रूल आपने देखना है कि हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, और ये नहीं करना कि हैड बीन नॉट, ऐसे नहीं है, हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको देखिएगा कि आपका फ़िक्रा बड़े आसानी के साथ ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। इसी तरीके से अगर आपने इंटरोगेटिव के अंदर ये फ़िक्रा चेंज करना है तो आप हैड फ़िक्रे से पहले लेके आ जाएंगे, तो ये फ़िक्रा आपका इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। मसलन देखिए कैसे हम इसको इंटरोगेटिव के अंदर चेंज करते हैं, बड़ा ही आसान है ये आपका जो टेंस है। क्या तलबा 2 घंटे से पढ़ रहे थे? व्यूअर्स देखिए, एक निशानी तो हो गई रहे थे, इसको सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी निशानियाँ 2 घंटे से, तो ये वक्त के तयन को सेटिस्फाई कर रही है। दोनों निशानियाँ पूरी हो गई, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अब आपके सामने जब ये आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो आपके सामने ये भी आ जाना चाहिए रूल के सब के साथ आपने हैड लगाना है। यानी सब के साथ से मुराद मेरी क्या है, यानी तमाम नाउन्स और प्रोनाउन के साथ आप हैड लगाएंगे और हैड बीन और फिर वर्ब की पहली फॉर्म। तो रूल के अंदर क्या है कि आप जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड आप फ़िक्रे से पहले लेके आ जाएंगे, हैड द स्टूडेंट्स बीन रीडिंग फॉर 2 hours। व्यूअर्स देखिए कि किस तरीके से हम हैड को पहले लेके आ रहे हैं। अगर मैं इसको सादा कर दूं फॉर द टाइम बीइंग कि तलबा 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो क्या होगा, ये हैड उठ जाएगा, टी को हम कैपिटल कर देंगे दी को, और द स्टूडेंट्स ये हैड अपनी जगह पे यहाँ पे पहुँच जाएगा।
द स्टूडेंट्स हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप सिर्फ हैड फ़िक्रे से पहले लेके आते हैं, तो अब इसी हैड को जब फ़िक्रे के पहले लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा हैड दी स्टूडेंट्स। अब देखिए कि बीन को मैंने नहीं यहाँ पे छेड़ रहा, ये बिल्कुल अपनी जगह पे है, इसके अंदर आर्डर के अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं की। ये याद रखिएगा कि बीन आप जब हेड पहले लेके आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो बीन को भी साथ लेके आ जाते हैं, जिस वजह से उनका फ़िक्रा जो है वो जो है ना वो गलत हो जाता है और उनको परेशानी होती है। तो बीन अपनी जगह पे रहेगा और आप अपने इस टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से एक फ़िक्रा और भी मैं आपके सामने रख दूं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर आपको यूज़ करना पड़े तो बताइए कि वो किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। आपको जैसे पता है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो देखिए कि उसके अंदर रूल क्या है। इस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि जब भी किसी भी टेंस के अंदर व्हेनेवर यू आर टू यूज़ द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये फ़िक्रे के शुरू में आते हैं और बाकी फ़िक्रा इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज होकर इनके साथ अटैच होता है। तो देखिए ये किस तरीके से हम इसको कहते हैं, वो 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे। अगर ऐसा फ़िक्रा आ जाए तो आप देख लीजिए कि कहाँ, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रूल क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल का, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को आप फ़िक्रे के शुरू में लाएंगे वेयर, और बाकी फ़िक्रा रह गया अगर वेयर को यहाँ पे रख दें, पीछे रह गया वो 2 घंटे से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा, अब ये देखिए कि क्या ये फ़िक्रा ठीक है, नहीं, वेयर तो शुरू में आ गया, लेकिन अब बाकी फ़िक्रा जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज होकर इसके साथ अटैच होगा। तो इसको हम इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसका हैड फ़िक्रे से पहले लाएंगे, यानी वेयर हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो आप देखिए कि किस तरीके से आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और अपने फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे। याद रखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप जब भी लगाएंगे फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे और बाकी फ़िक्रा सादा बन के नहीं के साथ अटैच होगा, वो इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज होकर इसके साथ अटैच होगा, तब भी आपका ये टेंस कंप्लीट होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बात की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम जो है ना अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिंपल, फिर नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव हम इसको उसके अंदर चेंज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात आसानी से पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। जी थैंक यू।